नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SR क्लासेस पे। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रायिकता। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज आपने अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपके एग्जाम में सिक्के से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करोगे। तो इसलिए ना इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। तो प्रायिकता सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है। दोस्तों प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। अरे किसी भी चीज के होने की या ना होने की संभावना को ही तो प्रायिकता कहते हैं। अरे संभावना का मतलब है जैसे किसी चीज के होने की प्रायिकता और किसी चीज के ना होने की प्रायिकता, तो इन दोनों का जोड़ हमेशा क्या होता है? 1। अरे कोई चीज या तो होगी या नहीं होगी, या तो होगी व नहीं होगी, इसलिए इन दोनों की जोड़ हमेशा क्या आना चाहिए? 1। तो दोस्तों हम आज पढ़ने वाले सिक्के के ऊपर, और मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं कि इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आप गलत नहीं करोगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो इसलिए हम कैसे करेंगे सिक्के से संबंधित क्वेश्चन को? देखो हमारे पास 3 सिक्के होते हैं। क्या होता है? या तो हम किसी सिक्के को एक बार उछालते हैं, या किसी सिक्के को 2 बार उछालते हैं, या किसी सिक्के को 3 बार उछालते हैं। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, या तो एक बार उछालने से आते हैं, या 2 बार उछालने से आते हैं, या फिर 3 बार उछालने से आते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हम एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? जैसे एक सिक्के को अगर एक बार उछाला जाता है, कितनी बार? एक बार उछाला जाता है, तो संभावना कितनी बनती है? आप कहोगे जी 2 ही संभावना बनती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो चित आएगा या पट आएगा। इसलिए ना या तो टेल आता है या फिर हेड आता है, या तो टेल आता है या क्या आता है? हेड आता है। इसलिए जब भी एक सिक्के को एक बार उछालते हैं ना तो 2 संभावना बनती है। इसलिए अगर 2 बार उछाल लेंगे तो क्या होगा? अगर हम 2 बार उछालेंगे तो संभावना कितनी बनेगी? संभावना बनेगी 4। इसको याद कैसे रखते हैं? देखो अगर एक बार उछाला ना, अगर हमें सिक्के को एक बार उछालना है तो इसकी पावर 1 कर देंगे। अगर एक बार उछालेंगे तो 2 की पावर 1 कर देंगे। अगर 2 बार उछालना है, 2 बार उछालना है तो इसकी पावर को कर देंगे 2, तो आंसर हमारा 4। अगर 3 बार उछालना तो क्या करेंगे? बहुत आसान है, 2 की पावर क्या कर देंगे? 3 बार। अगर 3 बार उछालना है, कितनी बार? 3 बार उछालना है तो हम क्या कर देंगे? 2 की पावर 3, 2 गुना 2 यानी कि कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी संभावना बनेगी? अरे कितनी संभावना बनेगी? 8 संभावना बनेगी। इसलिए हम एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया, अंत तक देख लिया, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं। अगर एक बार सिक्के को उछाला जाता है, अगर एक बार सिक्के को उछाला जाता है दोस्तों, आपको पता है या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। तो हमसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है? हमसे पूछ सकता है कि टेल आने की प्रायिकता बताओ। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं? हमें नीचे तो लिखना है टोटल परिणाम, कुल परिणाम। क्या लिखेंगे? कुल परिणाम। और ऊपर क्या लिखेंगे? जो हमें चाहिए उसको बोलते हैं अनुकूल परिणाम। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुकूल परिणाम। क्या बोलते हैं? अनुकूल परिणाम। अब खुद ही बताना कितनी संभावना है। एक सिक्के को एक बार उछालेंगे या तो पट आएगा या टेल आएगा। ठीक है, ये तो है नहीं कि सिक्का खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, या तो टेल आएगा या पट आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो कितनी संभावना है? 2। हमें कितनी चाहिए? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टेल आने की प्रायिकता। क्या? टेल आने की प्रायिकता को मैं पी से डिनोट करता हूं। ठीक है, टेल आने की प्रायिकता। टेल आने की प्रायिकता आप खुद बताना। कुल परिणाम 2, टेल कितने आ सकते हैं? अरे 1 ही तो आ सकता है ना, इसलिए ऊपर 1, तो 1/2 क्या हो जाएगी हमारी? टेल आने की प्रायिकता। ठीक है, ये तो बहुत आसान था दोस्तों, लेकिन अक्सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? वो अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 2 बार सिक्के को उछाला जाता है। ठीक है, या फिर 3 बार उछाला जाता है। तो 2 बार एग्जाम में अगर आता है कि 2 बार सिक्के को उछाला जाता है तो कैसे करते हैं? देखिए अगर मैं किसी सिक्के को 2 बार उछालता हूं तो संभावना क्या क्या बनेगी? देखो या तो ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है, या तो क्या आएगा? हेड, और दूसरे में क्या आएगा? दूसरे में भी हेड आ सकता है, या फिर पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, या फिर पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड, या फिर दोनों में क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। ठीक है ना, तो कितनी संभावना बनी? 4। यही तो हमने पिछले थोड़े टाइम पहले किया था ना। ठीक है ना, तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 4 पॉसिबिलिटी है। अगर आपको पूछ ले, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आपको पूछ ले दोनों हेड आने की प्रायिकता, दोनों में हेड
आने की प्रायिकता। तो आप बताना दोस्तों, दोनों में हेड आना चाहिए, इस वाले में भी और इस वाले में। ये हमारा पहला सिक्का है, ये हमारा दूसरा सिक्का है, ठीक है। तो दोस्तों इतनी कितनी पॉसिबिलिटी है जिसमें दोनों में हेड है? अब बताओ कीजिए, एक ही है तो ऊपर एक, और टोटल कितने हमारी पॉसिबिलिटी है? टोटल है 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा आंसर रहेगा 1/4, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, ठीक है ना। हमसे क्या पूछ सकता है? हमसे पूछ सकता है कि दोनों में, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों में टेल आने की प्रायिकता। अब दोनों में टेल, देखो बताओ दोस्तों, इसमें और इसमें दोनों में टेल कौन से में है? अरे एक ही तो है, एक ही पॉसिबिलिटी तो है जिसमें दोनों में क्या है? टेल है, इसलिए ऊपर 1 और नीचे कितनी पॉसिबिलिटी है? 4। तो आंसर हमारा 1/4 रहेगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि आपसे पूछ ले कि एक टेल तथा एक हेड आने की प्रायिकता, तब कैसे बताओगे? ठीक है। अब देखो किसमें एक हेड है और एक टेल है, ठीक है। एक वाले तो ये रहा, एक में ये रहा, एक हेड है एक टेल है, आगे पीछे हो सकता है, पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड, कोई बात ना। एक हेड और एक टेल आने की कितनी संभावना है? आप कहोगे जी 2 है, और टोटल कितनी संभावना है? आप कहोगे जी 4 है। लेकिन यहां तक भी, जैसे 2 2 2 4 1/2, यहां तक बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है अगले टाइप में। कैसे? अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? अगर आपसे पूछ ले कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, यहां पर बच्चे मार खाते हैं और अक्सर क्वेश्चन गलत करके आते हैं। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, दोस्तों कम से कम का मतलब क्या है? कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता का मतलब है कि ज्यादा बेशक हो, एक से कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा बेशक हो, एक से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक से कम, जैसे हेड, ये 2 वाला चल सकता है ना, कम से कम एक चाहिए, 2 वाले आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। कम से कम एक में तो ये भी है, ये भी चलेगा ना, क्योंकि एक तो हो सकता है, इसमें भी एक है। लेकिन ये देखो दोस्तों, इसमें हेड है ही नहीं। उसने पूछा कि कम से कम एक आना चाहिए, इसमें तो है ही नहीं है ना। तो कितनी पॉसिबिलिटी है हमारी? 3, और टोटल कितनी है? 4। तो 3/4। दोस्तों इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपसे कम पूछे ना, तो आपको 2 वाला भी लेना है, 1 वाला भी लेना है, लेकिन वो नहीं लेना जिसमें हेड है ही ना हो, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि कम से कम एक टेल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम एक टेल पूछेगा, तो ऐसी आपने संभावना देखनी है जिसमें कम से कम एक टेल हो। मतलब है ना, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 निवाला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कम से कम एक टेल किसमें है? ये तो है ही, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें नहीं है, ये हम नहीं काउंट करेंगे। तो इसका भी आंसर 3/4 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो था कम से कम वाला, लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा, तब क्या करोगे? तब क्या करना, देखो ज्यादा से ज्यादा, आपसे पूछा ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की प्रायिकता, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की प्रायिकता, तब क्या करोगे? देखो ज्यादा से ज्यादा, आपको बस इसी चीज पे फोकस करना है, इस चीज पे करना है, और सिर्फ इस चीज के ऊपर करना है। कम से कम का मतलब है हमें कौन सा नहीं लेना? कम से कम एक का मतलब है हमें वो नहीं लेना जिसमें कुछ भी ना हो, और ज्यादा से ज्यादा का मतलब है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, या तो नहीं हो या 1 हो, ठीक है। तो हमें वो हेड देखना है, ठीक है। तो देखो जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? एक हेड होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताओ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने हैं? इसमें तो 2 हैं, हमें कितना चाहिए? 1, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक हेड, देखो इसमें 1 है ना, 1 वाला तो ले सकते हैं,
इसमें भी एक हेड है ना, ले सकते हैं क्या, इसको ले सकते हैं? अरे बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की प्रायिकता पूछी है। इसने ये नहीं कहा कि 0 हो या ना हो, 0 को इसमें काउंट किया जाएगा, अगर ना भी हो तो भी चलेगा, एक है तो भी चलेगा, एक से ज्यादा नहीं चलेगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारे पास ऐसी कितनी संभावनाएं हैं? ऐसी है 3 और टोटल कितनी है? ये है 4। तो हमारा आंसर ये रहेगा। दोस्तों इसमें गलती मत करना, ज्यादा से ज्यादा पूछे, ज्यादा से ज्यादा पूछे तो एक से ज्यादा एक पूछे तो मतलब 0 वाला भी लेना है, लेकिन 2 वाला नहीं लेना, क्योंकि 2 में तो क्या होगी, 2 होगी ना, और जो ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? एक ही आ सकता ना। अगर मैं कहूं कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए ही होने चाहिए, 120 नहीं होने चाहिए, तो मैं 120 को क्यों लूंगा? लेकिन कम तो मेरे पास 0 भी तो हो सकती है ना, इसलिए ना ज्यादा से ज्यादा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 0 वाला भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर एक पूछ रखा तो 2 वाला नहीं लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना दोस्तों, यहीं से ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमसे 3 बार सिक्का उछालने के बारे में पूछा जाए तब क्या करेंगे? दोस्तों घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। 3 बार सिक्का अगर उछालना ना तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 3 बार सिक्का जब उछाला जाता है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी, संभावनाएं कौन कौन सी होती हैं? देखो 3 बार अगर उछाला जाता है ना तो संभावना याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। जैसे पहले है ना, जो 2 वाले में बनाई थी ना पॉसिबिलिटी, उनको बना लेते हैं। जैसे एक हेड टेल आया था, ठीक है, टेल हेड आ गया था, हेड हेड भी आ सकता था, टी टी भी आ सकता था। इसी तरह एक तरह से फिर बनाते हैं, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल। ठीक है दोस्तों, अब कैसे करते हैं? अगर 3 बार सिक्का उछाला ना तो हमें कुछ नहीं करना, एक बार तो इस सभी के आगे एच एच लगा दो और इसके साथ टी टी लगा दो। ठीक है, और मैंने आपको पिछली थोड़े टाइम बाद पहले बताया था कि हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी? 8 बन गई ना। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? वही क्वेश्चन दोस्तों अगर आपसे पूछ ले सिंपल कि 3 बार, तीनों बार हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। देखो दोस्तों तीनों बार हेड, हेड कितने में तीनों बार आया? सिर्फ ये वाले में। ये पहला सिक्का था, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, इसी तरह से ये पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो हमारे पास तीनों बार हेड आने की प्रायिकता कितनी है? अरे एक ही तो है, एक ही तो संभावना है जिसमें तीनों बार क्या है? हेड है। और टोटल संभावना कितनी है हमारे पास? टोटल है 8, जिसका आंसर रहेगा 1/8, यानी कि 3 बार हेड आने की प्रायिकता का मतलब है अगर 2 सिक्के को, एक और बात सुन ले दोस्तों, अगर हम 2 सिक्के को एक बार उछाले या एक सिक्के को 2 बार उछाले मतलब एक ही होता है। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी हैं? 8, और हमें तीनों बार हेड चाहिए, ये तो एक ही पॉसिबिलिटी में है ना, इसलिए 1/8। ठीक है, तो ये तो था आसान। अगर हमसे पूछ ले कि 2 हेड, 2 टेल तथा एक हेड आने की प्रायिकता, अरे उसमें देखो कहां पर तो 2 टेल हैं और एक हेड है, देखना ही तो है। 2 टेल और एक हेड, एक तो ये रहा, 2 टेल एक हेड, एक ये रहा, ये तो है नहीं, 2 टेल एक हेड, एक ये रहा। ठीक है, कितनी होगी? 1, 2 और 3, कितनी होगी? जिसमें 2 टेल हैं और एक हेड है, तो ऐसी संभावना मेरे पास 3 है और टोटल कितनी है? 8। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको बस ध्यान लगाना है कि इसमें कौन सी चीजें मैच हो रही हैं, जिसमें 2 टेल हैं और एक हेड है। 2 टेल और एक हेड, तो मेरे पास ऐसी 3 संभावनाएं हैं जिसमें ये सब चीजें हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि वो बताइए जिसमें तीनों क्या हो? टेल हो, 3 टेल होने की प्रायिकता। ठीक है, तीनों टेल। ठीक है, इसको अच्छे से ऐसे लिखते हैं, तीनों टेल होने की प्रायिकता। आप खुद ही बताइए तीनों टेल किसमें है? अरे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें क्या है? तीनों टेल है, 1, और सारी पॉसिबिलिटी कितनी है हमारी? 8, तो 1/8 आंसर हमारा रहेगा। बात यही वही आ जाती है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, अगर आपसे पूछ ले कम से कम 2 हेड
आने की प्रायिकता। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना दोस्तों। कम से कम का मतलब समझ लो बस आप, कम से कम का मतलब होता है कि 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन 1 और 0 नहीं आ सकते। इसका मतलब 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन 1 और 0 ये नहीं आ सकते, जिसमें या तो 3 हो या 2। बस क्या पूछ रखा है, हेड, या तो 3 या 2 हेड, 2 हेड, हाँ 3 और 2 देखना है, 2 है ठीक है चलेगा, तीनों हैं तो भी चलेगा। ठीक है, हेड 1 है ये नहीं चलेगा, ठीक है ये वाला भी नहीं चलेगा, हेड 1 है, ये वाला भी नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा, हाँ अभी तो मैंने बताया 2 हेड या 3, ठीक है, और ये वाला तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, कितने हो गए दोस्तों, 4, ठीक है 4 हो गए ना, ठीक है, जिसमें 2 हेड हैं वो तो 4 ही है ना, कम से कम क्या है, 2 हेड, यानी कि 3 वाला भी हो सकता है और 2 वाला भी। ठीक है, 2 वाला ये रहा, और अभी देखा था ना, 3 वाला भी ले सकते हैं और ये 2 वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं ऐसे, 3 संभावनाएं ऐसी हैं जिसमें कम से कम क्या हो, 2 हेड हो। ठीक है, और टोटल कितनी है, 8। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, इस तरह से अगर आपसे कम से कम वाले क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से इनका आंसर निकाल सकते हो। इसी तरह दोस्तों आपसे अगर पूछ ले ज्यादा से ज्यादा, तब क्या करोगे, तब भी घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है दोस्तों। हमने पिछली बार में पढ़ा था ना कि ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आने की प्रायिकता, 2 टेल ज्यादा से ज्यादा। अब ये ज्यादा से ज्यादा ही बच्चों को कंफ्यूज करता है। ज्यादा से ज्यादा का मतलब है 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। 2 से ज्यादा कितना होता है, 3, यानी कि 3 वाला नहीं लेना, 3 वाला नहीं लेना। अरे 3 हेड देख लो, उसको काट दो, यही तो है बस। ठीक है ना, 3 वाला ही तो काटना है, तो 3 वाला 1 कट गया तो 7 तो रहेगी ना, 7 पॉसिबिलिटी ऊपर, और टोटल हमारी कितनी होती है, 8। तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आने की प्रायिकता हमारे पास कितनी है, 7/8। कितनी है, 7/8। ठीक है, टेल की बात करें, सॉरी टेल के बारे में ये बता देंगे, इसकी भी कितनी है, तीनों टेल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितनी आनी चाहिए, 2। 3 वाली टेल नहीं लेनी, 3 वाली तो इसी में है। ठीक है ना, बाकी चाहे हो चाहे ना हो ये भी लेना है, इसमें टेल बेशक ना हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। अगर मैंने आपसे बोला था ना, अगर लास्ट तक देखोगे ना तो आपका एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने और क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछा, अरे हम क्वेश्चन खुद बना सकते हैं। जैसे अगर हमसे पूछ ले कि ज्यादा से ज्यादा 1 हेड आने की प्रायिकता, देखो 1 हेड, अब वही बात, ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या है, अभी तो मैंने बताया ना, ज्यादा से ज्यादा का मतलब है 1 होना चाहिए और चाहे 0 भी आ जाए। ज्यादा से ज्यादा का मतलब 1 या 0, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है 2 भी नहीं होना चाहिए और 3 भी नहीं होना चाहिए, या तो 1 हो या 0 हो। देख लो बस, यही तो देखना ना किसमें या तो 1 बार आ रहा है या 0 बार आ रहा है। ठीक है ना, हेड वही देखना ना जिसमें या तो 1 बार आ रहा है या 0 बार आ रहा है। ठीक है ना, तो 1 बार हेड इसमें भी आ रहा है, ठीक है, ठीक है, या 0 बार इसमें भी आ रहा है, 1 बार इसमें भी आ रहा है, इसमें, हाँ ये भी चलेगा। ये नहीं होगा क्योंकि 2 बार आ गया, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 2 बार आ गया। ठीक है, हेड 2 बार आ गया, ये तो होएगा ही नहीं। ठीक है, तो कितने होंगे, 1 2 3 और 4, जिसमें क्या है, कम ज्यादा से ज्यादा 1 बार हेड है। ठीक है, तो हमारे पास कितने परिणाम ऐसे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा कितने हैं, 1 बार हेड है, तो 4 और टोटल कितने हैं, 8 4 एकम 4 2 नहीं 8, आंसर हमारा 1/2। इसकी संभावना रहेगी 1/2। दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि इससे संबंधित कुछ भी नहीं बाहर आएगा, और ये गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आपने इस टॉपिक को समझना है तो आपको आसानी से, अब समझ लिया आपने तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले
प्रायिकता का ही करने वाले हैं हम, जिससे हम गेंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों वहाँ से भी अक्सर HSSC के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, तो वहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।